हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं CGL 2022 का 1 दिसंबर शिफ्ट 3 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें दिया हुआ है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ फॉर 3 ईयर्स एट 14% पर एनम इज़ 4200 लेस दैन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर्स एट द सेम रेट। तो हमको सम की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो RT% होता है P का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट केस में निकालें तो फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, RT, R कितना है 14 और T कितना है 3, तो 14 थी 42% P का। और जो सेकंड केस है उसमें कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए कितने परसेंट, 14%, 14 70। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है 4200। इसका मतलब हमें 70 में से 42 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया 28%। तो 28% जो P है उसकी वैल्यू कितनी है 4200। तो हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 42 अपॉन 28 इंटू 100। 7 चौक 28, 7 छः 42, 0 0, ये हो गया 15 चौक 60, तो ये हो गया 15,000। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या आ गई 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि 450 जो मैन हैं वो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अगर सेम काम को हमें 30 दिन में कंप्लीट करना होगा तो हमें कितने मैन लगेंगे, कितने आदमी उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो 450 जो मैन है वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना हुआ, अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल जो वर्क है वो कितना हुआ 450 जो मैन है वो 20 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हुआ। अब यही काम सपोज़ करो X मैन है, उनको 30 दिन में करना है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 15 थी 45, 150। तो X की वैल्यू कितनी हो गई 300। नेक्स्ट क्वेश्चन में A प्लस बी जो है उसकी वैल्यू 11 दी हुई है, ए बी की वैल्यू 35 दी हुई है और हमें A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर A प्लस बी जो है वो 11 दिया हुआ है, हम इसका स्क्वायर करते हैं। A प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और 11 का स्क्वायर क्या है 121। तो यहाँ पर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या थी 35, तो 2 को 35 से प्लस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 70, और ये हो गया 121। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 70 इधर चला गया तो ये कितना हो गया 51। लेकिन हमें चाहिए A की पावर 4 प्लस B की पावर 4, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस 2 A स्क्वायर B स्क्वायर। 51 का स्क्वायर निकालते हैं, तो अगर 51 का स्क्वायर निकाला तो वो कितना हो गया, ये हो गया 2601। यहाँ अगर हम बात करें ये ए बी का स्क्वायर है, A स्क्वायर B स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर, ये तो पता होना चाहिए कि जैसे 35 है या किसी में भी जब यूनिट डिजिट 5 है तो हम 3 जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 को उससे जस्ट बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करने का तरीका ये होता है, जैसे 45 है तो 4 से बड़ा क्या हुआ 5, 5 का 20 और 5 का स्क्वायर 25। तो 45 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 2025, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाला 35 का स्क्वायर, कितना निकला 1225। ये किसके इक्वल है 2601। तो यहाँ से हम अगर निकालें A की पावर 4 प्लस B की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 पंजे 10, 2 3 4 5, 2 3 4, 2 एकम 2, 2601। इसको इधर लेके गए 2450, तो ये क्या बच गया 1 5 1 151। तो यहाँ से A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई 151। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि 2 नंबर्स का रेशो ये है और उनका HCF ये है, तो हमें LCM निकालना है। अगर 2 नंबर्स का रेशो ये है तो वो जो नंबर्स होंगे उनको अगर हम HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। जैसे ये 2 नंबर हैं A और B,
उनका जो रेशो है वो 6:5 है। तो अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो वो होगा 6 इंटू HCF। तो यहाँ की ए की वैल्यू क्या हो गई 16 इंटू 3 18। ठीक है, इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 3 15। और एक फार्मूला होता है कि जो भी दो नंबर्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है ए इंटू बी वो HCF इंटू LCM के इक्वल होता है। यहाँ पे ए कितना है 18, बी कितना है 15, एच कितना है 3, तो LCM हमें निकालना है। 3 पंजे 15 और एल की वैल्यू क्या हो गई 18 पंजे 90, तो LCM की वैल्यू क्या हो गई 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 लीटर मिल्क है कंटेनर में, इस कंटेनर में से 5 लीटर मिल्क जो है वो निकाला और उसे रिप्लेस कर दिया 5 लीटर पानी से। इस प्रोसेस को फर्दर 2 बार रिपीट किया, ये देखना है हमें। यहाँ पे फर्दर लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल ये प्रोसेस कितनी बार करी है 3 बार। तो इसमें पूछा है हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो मिल्क लेफ्ट है इज़ इक्वल टू टोटल मिल्क, और ये मल्टीप्लाई में आता है 1 माइनस हमने कितना निकाला टेकन आउट अपॉन टोटल मिल्क की पावर n। यहाँ पर n है कि कितनी बार ये प्रोसेस करी है। तो यहाँ से हमने निकाला टोटल मिल्क कितना था 25 लीटर, निकाला कितना 5, कितने में से 25 में से, और ये प्रोसेस 3 बार रिपीट करी है। तो यहाँ देखेंगे 5 25 1 माइनस 1/5 ये कितना हो जाएगा 4/5। तो 25 इंटू 4/5 की पावर 3, इसको सॉल्व किया 25 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, इससे ही कट गया। 4 का क्यूब क्या होता है 64 डिवाइडेड बाय 5, 64 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो गया 5 एकम 5 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 40। तो कितना मिल्क अब कंटेनर में है 12.8 लीटर, तो इसका आंसर क्या हो गया 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो है वो 36 है और हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। अलजेब्रा, ट्रिग्नो, इन सब के क्वेश्चंस क्या होते हैं जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना उससे हमें पता चलता रहता है कैसे करना है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 27 और 9 जो है उसका सम जो है वो 36 है, मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 36 को मैं इधर ले गई लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -36 इज़ इक्वल टू 0। 36 को मैं 27 9 में तोड़ सकती हूँ, -27 -9, एक 27 को मैंने यहाँ पे लिख दिया और y -9 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अगर मैं देखूँ इसको मैंने a ले लिया, इसको मैंने b ले लिया, तो यहाँ पर a प्लस b की वैल्यू क्या है 0। तो अगर a प्लस b 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो अगर a प्लस b 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा 0। तो यहाँ पर a प्लस b 0 है और ये जो चीज़ है ये है बन क्या गई a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो गया 4th वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ बाइक्स जो है 8 कंपनी ने बेची है वो 2000 है, और पर्टिकुलर कंपनीज ने कितने कितने % बाइक बेची है वो इसमें शो करी हुई है। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ़ बाइक्स सोल्ड बाय PQR एंड S एंड द एवरेज नंबर ऑफ़ बाइक्स सोल्ड बाय TUVW। सबसे पहले हम PQRS का टोटल निकालते हैं। तो ये कितना हो गया PQR और S, ये 10 15 3 4 65, तो ये 65% और इसका एवरेज क्या हो गया 65% बाय 4। अब TUVW का निकालते हैं, TUVW, तो ये कितना हो गया 7 6 13 13 और 2 15, 1 2 और 3, तो 35/4। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाला 65 में से 35% का निकाला तो ये कितना हो गया 30%/4, और ये 30%/4 किसका है 2000 का। तो यहाँ पे निकालेंगे 30/4%
ऑफ 2000, यहाँ से 2 पे 4 पंजे 20 और इसका आंसर हो गया 150, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमें डायग्राम, और हमें बोला है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के, और जो ए सी है ए सी वो इक्वल है ए ई के, और जो बी सी है वो 11 दे रखा है, तो हमसे ई डी की वैल्यू पूछिए। तो हमें ये पता है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो अगर हम देखें तो बाय एस ए एस ट्रायंगल ई ए डी is congruent to triangle EAD is congruent to triangle CAB। ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट है अगर ये ट्रायंगल, तो यहाँ पर जो BC होगा वो किसके इक्वल होगा, ED के। तो यहाँ पर ED की वैल्यू क्या आ गई, 11। कॉन्ग्रुएंट मतलब हिंदी में सर्वांग सम। ऐसे कैसे लगा, दो साइड्स और उसके बीच का एक एंगल जो है वो इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें y + 1/y की वैल्यू दी हुई है और हमसे ये पूछा है। तो y + 1/y जब हमें दिया हुआ है, हम इसका क्यूब कर देते हैं क्योंकि हमें क्यूब ही पूछा है। तो ये हो गया a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b, और 3 का क्यूब क्या है, 27। तो यहाँ से क्या हो गया, y³ + 1/y³, y से y गया +3, और y + 1/y की वैल्यू क्या थी, 3। तो 3 × 3 ये हो गया 27। तो यहाँ से y³ + 1/y³, 3 × 9, यहाँ पे गया, ये जो 9 है वो यहाँ पर आया, तो ये क्या हो गया 18। तो y³ + 1/y³ की वैल्यू क्या हो गई 18, और हमें क्या चाहिए +2 कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 20। तो इसकी आंसर क्या हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। 2 tan 60/1 + tan² 60। तो tan 60 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, √3। तो अगर हमने यहाँ पे पुट कर देंगे 2√3/1 + tan² 60, तो इसका क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2√3/4, ये हो जाएगा √3/2। अब हम देखते हैं cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये नहीं होगा। tan 60 की √3 नहीं होगा। sin 60 की √3/2 ये हो सकता है। sin 30 1/2 ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बार ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछा है, हमें बताया गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, मतलब यहाँ पर ये है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर 3.15 है तो टोटल जो अमाउंट है जो सैलरी, टैक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया वो कितना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना % दिया हुआ है, 17.5%, है ना। तो 17.5 जो % है उसकी वैल्यू कितनी है, 3.15 करोड़। अब हम देखते हैं सैलरी, टैक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटल % कितना है। अगर हम सैलरी का देखें तो वो कितना है 20 सैलरी का, टैक्सेस का 10 और इंफ्रास्ट्रक्चर का 20, तो ये कितना हो गया 50%। तो 50% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3.15/17.5 × 50, यहाँ पे 100 और यहाँ पे ये, तो इससे ये चला गया 5 × 3 15, 16 17 55 25, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 29 30 31, 7 पंजे 35, और ये हो गया 5 9 45, 9 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें tan 240 की वैल्यू पूछी है। तो हम tan 240 को क्या लिख सकते हैं, tan 270 - 30। जब भी यहाँ पर 90 का ऑड मल्टीपल है, ये 90 × 3 है, तो जो tan है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। और 270 - 30 मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में
tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा cot, और आंसर cot, और यहाँ पे आ क्या जाएगा 30 डिग्री। cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3, तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये टेबल दी हुई है और ये पूछा है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द इनकम ऑफ C1 इन ईयर P कितना है, इनकम ऑफ C1 इन ईयर P कितना है 750, और जो इनकम है C2 की इन Q 250। तो ये बोल रहा है कि जो P है वो इसका 33% है, तो हम इसका 33 अगर परसेंट निकालें 1/3 तो ये तो नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका 33% निकालेंगे मतलब 1/3 निकालेंगे अगर इसका, तो ये कितना होगा 3 8 24 1, मतलब छोटा ही होगा 250 से, जबकि हमें कितना चाहिए 750, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है एवरेज इनकम ऑफ C1 एंड C2 इन द ईयर T इज़ 400, तो ये T है, तो C1 और C2 को हमने प्लस किया तो ये कितना होगा 0 10 8, और ये एवरेज निकालना है 2, तो ये कितना हो गया 400, तो ये वाला सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है। ये हमें ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए कि 33.33% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, तो ये इजी हो जाता है इस चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा है कि सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब इसका इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा 15 और 12। तो ये फॉर्मूला होता है A+B - AB/100। जैसे अभी तक 2 पेपर सॉल्व किए हैं, दोनों ही पेपर में ये वाला क्वेश्चन आए हैं जिसमें डिस्काउंट किस फॉर्मूले की ज़रूरत है, मतलब हमें इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है। तो ये हो जाएगा 15 + 12 - 15 × 12/100, ये हो गया 27, ये हो गया 15 30, 15 × 15 18, ये हो जाएगा एक से यहाँ करिए, ये 1.8 आ गया। इसको सॉल्व किया कितना हो गया 2, 6 में से गए 5, तो ये हो जाएगा 25.2%। इसका आंसर कितना हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कॉपर स्फेयर है जिसका डायमीटर ये है, इट इज़ ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 6 मिलीमीटर, तो हमें वायर की लेंथ निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इन दोनों का वॉल्यूम क्या करना है, हमें इक्वल कर देना है। तो स्फेयर के अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होता है 4/3 πr³, और जो वायर है उसकी शेप क्या होती है सिलेंड्रिकल, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है πr² × h, तो पाई से तो पाई कट गया 4/3। हमें रेडियस करनी है स्फेयर की। अब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो इसमें अच्छे से देखना है कि डायमीटर दिया हुआ है या फिर रेडियस दी हुई है, क्योंकि इसी में कभी कभार गलती हो जाती है। तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का आधा विच इज़ 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9 × 9 × 9। अब हमें वायर की रेडियस करनी है, यहाँ पे भी डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगी 3, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो जो 1 मिलीमीटर होता है वो 1/10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा r², और ये डायमीटर दिया हुआ है तो ये 3 हो जाएगा 3/10 × 3/10, और वायर की जो लेंथ है वो हमें निकालनी है। इसको काटते हैं हम, 3 × 9, इस 3 से ये गया 3 × 9, तो ये हो गया 4 × 3 12, 12 नाम 108, और यहाँ से 2 0, ये हो गया HW। जो ये आंसर दिया हुआ है वो है सेंटीमीटर में, और ये सारे जो है वो मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देता है, तो ये हो जाएगा 108 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक सॉलिड मेटालिक स्फेयर है ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया है इनटू अ कोन ऑफ हैविंग द डायमीटर एट द बेस एज 13 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ हाइट ऑफ कोन निकालना है। तो वो सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन हो गया, इसमें भी जो स्फेयर का वॉल्यूम है उसको कोन के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे। वही स्फेयर का वॉल्यूम हमने देखा था 4/3 πr³, और जो कोन है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr² × h। पाई से तो पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 4 × यहाँ पे रेडियस ही दी हुई है तो ये हो जाएगा 13 × 13 × 13, और यहाँ पे कोन की जो रेडियस है, यहाँ पे कोन का डायमीटर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 13/2, तो ये हो जाएगा 13/2 13/2, और ये हो जाएगा HC। 2 13 से दोनों 13 कट गए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 × 13, ये हो जाएगा HC। तो अगर इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 16 × 48, 16 × 16 20, 208,
तो इसका आंसर क्या हो गया 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस जो sec थीटा है वो 7 है, तो हमें 5 sin थीटा की वैल्यू पता करनी है। sec थीटा प्लस tan थीटा अगर 7 होता है तो ये फॉर्मूला है कि sec थीटा माइनस tan थीटा 1/7 होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। इसको जब हमने सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो यहाँ से क्या हो गया 2 sec थीटा, tan थीटा से tan थीटा तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 1/7, 7 50 अपॉन 7, ये हो जाएगा 2 sec थीटा। तो यहाँ से जो sec थीटा है वो क्या आ गया, ये 2 यहाँ पे काटेगा 25/7। sec थीटा होता क्या है, sec थीटा होता है h/b, ये हाइपोटेनस है और बेस है। तो अगर हमें पाइथागोरस जो गोरियन ट्रिपलेट्स है वो याद हैं तो उसका क्या होता है, ये होता है 7, 24, 25। तो अगर 25 हाइपोटेनस है, 7 हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 24। ठीक है, और हमसे पूछा ही क्या है 5 sin थीटा, और जो sin थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 5 इंटू परपेंडिकुलर क्या है 24 और हाइपोटेनस क्या है 25, तो 25 25, तो यहाँ से 24/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इस क्वेश्चन में हमें फिगर दिया हुआ है और हमें x + y + z की वैल्यू पता करनी है। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये एंगल A है और ये B है तो इसके सामने वाला ये वाला जो एक्सटर्नल एंगल है, मान लो ये C है, तो A + B जो है वो C के इक्वल होता है। तो अगर हम ट्रायंगल ABD की बात करें तो इसमें ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल एंगल इसके। तो ये वाला एंगल क्या है x + y, ये वाला एंगल क्या है z, ये किसके इक्वल होगा 120 के, और हमसे यही पूछा था। तो इसका हो गया ये, मतलब इसमें इसका कोई रोल ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है रेशो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का जो 5:1 है, और ये बोल रहा है कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट किया 10% और 20% का तो सेविंग्स में क्या चेंज आएगा। सबसे पहली बात, जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया हुआ है 5 और 1, तो यहाँ से इनकम हम निकाल सकते हैं। इनकम क्या होगा 5 + 1 6। अब इनकम और एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट हो रहा है 10% और 20% का, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें 10% निकालना है। तो अगर हम इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रेशो तो सेम ही रहेगा, कुछ भी कर दो, किसी से भी अगर तीनों को सेम से मल्टीप्लाई किया तो रेशो में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अब अगर हमने इनकम में 10% इंक्रीमेंट किया, 600 का 10% क्या होता है 60, तो ये कितना हो गया 660। 500 का इंक्रीमेंट कितना होता है 20% मतलब 100, तो ये कितना हो गया 600। तो अगर हमने ये किया तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 660 है तो 600 में क्या प्लस करें तो ये आ जाएगा 60। इसका मतलब इधर कितना परसेंटेज चेंज हुआ 40%। तो जो सेविंग्स है उसमें कितना चेंज हो गया 40% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि अगर इसको हमने 28 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अगर जैसे मान लो ये 4 है, 4 को हमने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर या एक तो -1 है या फिर 4 भी बोल सकता है। तो मतलब ऐसा कर सकते हैं 5 × 5, लेकिन ये 5 से 1 कम है तो ये -1 तो रिमाइंडर हो गया और एक रिमाइंडर 4 हो गया। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 27 की पावर 27 + 27, इसको 28 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 27 की पावर 27 और इसको 28 + 27/28। 27 को अगर हमने 28 से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर एक तो क्या बच सकता है, या तो -1 बच सकता है या फिर 27 बच सकता है। तो हम करेंगे -1 लेकर, -1 की पावर 27, और सेम यहाँ पर क्या बचाएगा -1। -1 की पावर 27 क्या आएगा -1, और यहाँ से -1, तो रिमाइंडर क्या हो गया -2। लेकिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव में दिया है, तो अगर हम 28 में -2 कर देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाएगा 26। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर एक टेबल दी हुई है और हमसे बोला है कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन क्लास B इन स्कूल B एंड स्कूल D, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं
ये स्कूल का नाम हो गया, ये परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड बायोलॉजी, और ये मेल और फीमेल का हो गया। तो अगर हम बात करें स्कूल बी की, तो स्कूल बी में अगर हम फीमेल स्टूडेंट्स निकालें जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट की है, तो सबसे पहले 5:7, तो यहाँ पे फीमेल का रेशो क्या हो गया 7/12। ठीक है, कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी ऑप्ट की है, 36% ने। कितने में से, 400 में से। इसका हमको रेशो निकालना है स्कूल डी में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनसे। तो अगर स्कूल डी की बात करें तो ये कितना होगा 9/12 इंटू 18%, 18/100 किसका 800 का। 100 से 100 गया, 2 0 से 2 0 गए, 12 से 12 गया, यहाँ पे हो गया 9 चौक 36, और ये हो गया 4 दूनी 8, और ये हो गया 2 दूनी 4, 2 नाम 18। तो यहाँ से क्या हो गया 7:9। तो इसका आंसर क्या हो गया 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है ABC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC कट्स द लाइन BC एट D। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये बाइसेक्टर है, AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अगर BD जो है वो 6 है, BC जो है वो 14 है, तो AB और AC का रेशो क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि जब भी इस तरीके से अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पर AB अपॉन AC जो है वो AB अपॉन AC किसके इक्वल होगा, BD अपॉन DC के। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें BD की वैल्यू तो पता ही है। अगर हम DC की बात करें तो DC कितना होगा 14 - 6 कितना हो गया 8। तो यहाँ से AB अपॉन AC की वैल्यू कितनी हो गई, BD कितना है 6, DC कितना है 8, तो ये हो गया 2 3 6, तो जो कि 8, 3:4। तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी काम को करने में B जितना टाइम लेता है उसका 4 गुना टाइम A लेता है, और C जितना टाइम लेता है उसका 5 गुना टाइम A लेता है। अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो वो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो B अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें A और B की बात करें, तो अगर हम टाइम की बात करें तो 4 गुना टाइम लेता है, मतलब टाइम का रेशो कितना हो गया 4:1। तो जो टाइम का रेशो होता है एफिशिएंसी का रेशो उसका ऑपोजिट होता है। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 1:4। अगर हम A और C की बात करें तो ये 5 गुना टाइम लेता है C से। एफिशिएंसी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी 1:5। तो हमारे पास A और B और A और C की एफिशिएंसी का रेशो पता है, तो हम तीनों की एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं। तो A और B C इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया 1:4:5। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। तो ये इनके एफिशिएंसी का रेशो है। तो अगर हमने इसको ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 10, 10 × 4 ये टोटल वर्क हो गया। और B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, अगर हमने इसके B की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर दिया तो मतलब 10 दिन में। क्योंकि रेशो है और यहाँ पर इसलिए हमें एग्जैक्टली पता करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली एफिशिएंसी कितनी है, इसके रेशो से भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्विमर है जो P से करंट के अगेंस्ट जाता है 6 मिनट तक, 6 मिनट तक करंट के अगेंस्ट जाता है, मतलब अप स्ट्रीम जा रहा है वो। और यहाँ आने के बाद में वो वापस 6 मिनट तक जाता है अलोंग द करंट। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट में जा रहा है अप स्ट्रीम में, तो अगले 6 मिनट जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो वो इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो सपोज़ करो वो यहाँ पर आ गया Q, मतलब वो ऐसे जब गया 6 मिनट तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कि उस टाइम वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, हमें ये डिस्टेंस बता दी, ये कितनी है 120। तो हमें स्पीड ऑफ करंट निकालनी है। मैंने इसको कोई भी एक नाम ले लिया PA। तो अगर हम डिस्टेंस PA की बात करें वो कितनी होगी
कि क्योंकि ये अप स्ट्रीम गया है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये अप स्ट्रीम गया है तो v अप स्ट्रीम इनटू टाइम कितना लगा इसको, 6 मिनट। हम ये मान रहे हैं कि ये जो, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में दी हुई है, तो मैं ये मान रही हूँ कि जो स्पीड है हम वो मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, और ये क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है तो हम इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। व्यू होता क्या है, जो व्यू होता है वो होता है अगर जो करंट है, करंट की जो स्पीड है वो हम मानते हैं vc, और जो स्विमर है उसकी हम स्पीड मान रहे हैं vs। तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है वो करंट की, तो वो हो जाएगी vs माइनस vc इंटू 6 इंटू 60। अगर हम डिस्टेंस बात करें a से लेकर q तक की, तो वो डाउन स्ट्रीम गया है, तो vd इंटू कितने मिनट में, 6 मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम में वो जो करंट है उसके साथ में जाता है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वो स्विम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, vs प्लस vc 6 इंटू 60। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे हमें pa डिस्टेंस पता है और यहाँ पर aq पता है, तो अगर हमने aq में से pa को माइनस कर दिया, मतलब aq में से अगर हमने pa को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, qp, और qp की वैल्यू क्या है 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 इज़ इक्वल टू, हमें इसमें से इसको माइनस करना है, तो अगर हमने किया vs प्लस vc, ये कितना हो गया 360 माइनस vs माइनस vc 360 तो दोनों में कॉमन है ही, ये हो जाएगा vs प्लस vc माइनस vs प्लस vc, तो इससे ये कट गया, ये हो जाएगा 360 इंटू 2vc, और ये हो जाएगा 120, 2 6 12 0, और ये हो जाएगा 6। तो vc की वैल्यू क्या आ गई, 1/6। और हमसे स्पीड ऑफ करंट ही पूछी थी, लेकिन ये जो वैल्यू आई है मीटर पर सेकंड में, और हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 18, और ये हो जाएगा 0.6, ये कितने में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल सेल्स अ मोबाइल टू सचिन एट ए गेन ऑफ 15%। ये कपिल है, ये सचिन है। कपिल का सपोज करो कॉस्ट प्राइस 100 था, तो उसने सचिन को कोई चीज़ बेची 15% के गेन पर, मतलब जो सचिन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 115, और इसने इसको बेच दिया। जो सचिन है उसने दोबारा इसको बेचा रोहित को एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। ये रोहित है, तो सचिन ने रोहित को 12% प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने सेलिंग प्राइस कितना हुआ, ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है इफ़ रोहित पेज 322, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो अगर 322 है, तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेते हैं हम, 115 इंटू 112/100, इसकी वैल्यू 322 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 322/115 इंटू 112 इंटू 100 इंटू 100। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 × 32, 4 दूनी 8, ये हो गया 25 × 100, 7 × 28, 7 × 28, 7 × 42, 23 दूना 46, 23 पंजे 115, 55 25, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 55 25 250। तो जो 100 है उसकी वैल्यू क्या हो गई 250, मतलब जो कपिल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 250। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।